मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब किसी के घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। पूछने वाले ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई न हो तब? मेरे मदीने वाले आका फरमाते हैं, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मैं होता हूं। मैं भी आपसे सलाम कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मेरे आका की बारगाह में जो दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है, ये ऐसी इबादत है, कोई इबादत कबूल होती है कि नहीं कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे मुस्तफ़ा पर कोई अकीदत के साथ पढ़े, चाहे ऐसे ही पढ़ दे, लेकिन ये ऐसी इबादत है कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल ही होती है। चाहे कोई रस्मन पढ़े, चाहे कोई कसमन पढ़े, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदा है, अपने आका की मोहब्बत में अपने आका पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं, इस नीयत के साथ कि मेरे मुस्तफ़ा मदीने से मुलाहिजा कर रहे हैं। इसलिए सब मिलजुल कर अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर की बातें झूठी हो सकती हैं, मगर मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। बेशक अगर आप ये सब अकीदा लेकर के बैठे हैं तो आज आप अमर डोभा की सरजमीन पे नहीं बल्कि मदीने शरीफ के किसी गली में बैठे हुए हैं। इसलिए कि प्रोफेसर अफसर अमरोही ने कहा था कि जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, वाह वाह वाह, उस जगह लिखा हुआ मदीने का पता होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। सर कलम होके अगर मुसहफ़े कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। मुझे लगता है कि लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए बैठे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं मैं मोहतरम वसीम भाई को, इनके वालिद मोहतरम अलहाज सिद्दीक साहब को, जिन्हें उर्फ में छोटा खाजी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कल उनके पोते का खतना हुआ, खतने मसनूना, और उसकी खुशी में आज का ये जलसा, आज का ये मुशायरा, आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। हज़रात अपनी अपनी खुशी होती है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि आगे वो बच्चे बैठे हैं कि जिनके पीछे, जिनके ऊपर अभी शायद नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, अभी नाबालिग सब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ देर के बाद तो ऐसा सोएंगे कि इनके कान में कोई सूरज जिन भी पड़ेगा तब भी नहीं उठेंगे। तो सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना शुरू करूँ। अगर उठाता हूँ तो इनको कहाँ बैठाऊंगा। अब इसलिए कि जगह ऐसी है, और ये जगह ऐसी है कि अगर आज आप जग रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि 12 महीना लोग रात भर यहाँ जागते हैं। ऐसा है कारी साहब? आप बैठे हैं अपने मुकद्दर पे, आप नाज करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले में ईद मिलादुन नबी का जलसा हो रहा है। क्या अमर डोभा में अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगे तो जवाब देने के लिए तैयार हैं? अरे बोलो ना यार। हाँ शहनवाज भाई,
मैंने आपको नंदौर में देखा। इधर तो हमारे जलसे इधर बहुत काफी हो रहे हैं। अभी रोशन बाबा का उर्स था, मेरी उसमें हाजिरी थी, माशाल्लाह आपकी बड़ी मोहब्बतें मिली थी। और उसके बाद नंदौर में जलसा था, और ये जो हजरत याकूब बाबा की मजार है उनके उर्स पाक में भी मुझे हाजिरी होना है। आप सबकी मोहब्बतें समेटना चाहता हूं, आप सबकी दुआएं लेना चाहता हूं, इसलिए आप सब मिलजुल करके एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। ये जो नारा है, ये नारा सुन्नियों का था, सुन्नियों का है, सुन्नियों का रहेगा, ये हमारी पहचान है। ये अकाबरीन का नारा है, सहाबा का नारा है, अहले सुन्नत व जमात का नारा है, अहले बैते मुस्तफा का नारा है। इसलिए बहुत पहले सैयदुल उलमा ने हमें ये दर्श दिया और ये कह दिया कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा सा बेदारी पैदा करें और दिल लगा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मतलब सारी जिम्मेदारी इन बच्चों पर है क्या, चच्चों पे नहीं है क्या? अरे सब लोग बोलो यार, नामूसे रिसालत की बात हो, इसलिए कि हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारा सब कुछ अपने आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बैठे हैं, इसलिए जब रसूल की नामूस की बात आए तो पूरा मजमा आवाज दे, बुलंद करे, मैं नारा लगा रहा हूं, आप जवाब दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हाथ उठा सके तो हाथ उठा के गवाही दे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया यौमा यज़ीन तुहद्दिसु अखबारहा, जब कयामत का मंजर होगा तो जमीन का जर्रा जर्रा गवाही देगा, आसमान का जर्रा जर्रा गवाही देगा, दुनिया का जर्रा जर्रा गवाही देगा। तो जाहिर सी बात है रसूल के नाम पे हाथ उठाएगा उनकी नामूस पर, तो ये हाथ भी गवाही देगा। इसलिए अमर डोभा के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आप सबको दावत सुखन देता हूँ, आप सबको दावत मोहब्बत देता हूँ। आप सब हाथ उठाकर अपने नबी के नाम पर अपने जागने का सबूत पेश करें और हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बेदारी पैदा करें। हमें 3 बत्ती पे जलसा हो रहा है, कम से कम इसका तो लिहाज करें, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बैठने वालों की कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि जगह कम है। इसलिए और बेदारी पैदा करें कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये नारा मामूली नहीं है, बहुत पहले एक आवाज पश्चिम की जानिब से निकली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शायर ने कहा था कि प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं मुफ्ती सलमान तहरी की बात कर रहा हूँ। सब लोग बोले कि प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, और कैसा भी तूफान आ जाए उनकी निस्बत के सदके दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी है। कैसा भी तूफान आ जाए उनकी निस्बत के सदके। अब आप कहेंगे कि हाजी साहब रिश्तेदारी का हक अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको शेर अच्छा लगा होगा इसलिए दे दिए होंगे। आप सब बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अमर डोभा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अपने किस्मत पर नाज करो। अभी जब रोशन बाबा का उर्स था, आपने देखा कतौदा शरीफ से सादाते किराम का एक काफिला अल्हम्दुलिल्लाह आया था। हुजूर मदनी मियां साहब किबला के खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत लामा मौलाना हाफिज़ कारी निसार अहमद साहब किबला निज़ामी, प्रिंसिपल दारुल कुतुबिया रोशन उलूम रसूलाबाद अमर डोभा संत कबीर नगर, जो इस वक्त बैठे हैं। और हमारे वसीम भाई की ये दिली ख्वाहिश थी,
कारी साहब किबला ने कहा कि मैं आज तक कभी अपने गांव में अपने घर में जुब्बा कुब्बा में बोला नहीं हूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश जनाबे वसीम साहब तो लगातार उनसे कह रहे नहीं हमारे यहाँ अगर आपकी तकरीर होगी तो बगैर जुब्बा और साफा के नहीं होगी, तकरीर होगी तो जुब्बा और साफा के साथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने भी कहा आपको जब इतने बड़े पीर ने खिलाफत दे दिया तो जुब्बा और साफा पहनने में क्या दिक्कत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब बैठे हैं आज कछौछा की सरजमीन पर, आज बसखारी की सरजमीन पर। ऐसा नहीं कि मैं माइक पकड़ लिया हूँ या कारी निसार साहब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जाकर के पता कर सकते हैं जिसका ताल्लुक सादाते कछौछा से हो या सादाते बसखारी से हो, कछौछा से रब्त जब्त ज्यादा हो तो अमर डोबा की सरजमीन पर इस वक्त अगर कोई है जिसका रब्त सबसे अच्छा सादाते कछौछा से है तो कारी निसार साहब किबला की जात है, कारी निसार साहब किबला की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मखदूम पाक की बारगाह में जिसकी तकरीर होती हो तो जाहिर सी बात है कि अमर डोभा की सरजमीन पे भी उसकी तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ आइए अदब एहतराम के साथ पहले तकरीर सुन ले, उसके बाद मैं मुशायरे का जो एक बेहतरीन माहौल है इंशाअल्लाह वो मैं बनाऊंगा। कुछ देर आप तकरीर सुन लीजिए और आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए टांडा की बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाले अंदलीबे चमनिस्तान रिसालत बादशाह तरन्नुम जनाबे हिलाल अहमद टांडवी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनसे आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे दाहिने हाथ पर आजमगढ़ की नुमाइंदगी करने वाले कम उम्र में बहुत तेजी के साथ रोशन बाबा के उर्स में आए भी थे और बहुत कामयाब हुए थे, बहुत कामयाब कलाम पढ़ा था, सब लोगों ने सराहा था, सब लोगों ने नवाजा था। वहां तो जगह नहीं थी कि लोग इनाम लेके आ जाते, सिर्फ लोग जबान अपनी हिला सकते थे तो वो काम पूरा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई शुबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी काम होना चाहिए, लेकिन पहले आप तकरीर सुन लीजिए, पहले तकरीर सुन लीजिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मुशायरे का माहौल बनेगा। आप सब एक बेदारी का माहौल पैदा करें और तकरीर सुनने के लिए आप हज़रात तैयार हो जाएं। खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम और खतीबे आज़म मुल्क हिंदुस्तान आज हमारे जहांगीरगंज में लोग इंतजार करते हैं, बसखारी में इंतजार करते हैं। मैं अवाम की बात कर रहा हूं कि कारी निसार साहब किबला की तकरीर होती है, ऐलान हो जाता है, जाता हुआ मजमा रुक जाता है कि कारी साहब किबला की तकरीर हो जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला हम सब जाएंगे। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें कि ऐसे खतीब और बड़े बड़े वलमा यहाँ पर आज अमर डोभा की सरजमीन पर मौजूद हैं। पढ़े लिखों का इलाका है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने मुकद्दर पे नाज करें, आप अपने मुकद्दर पे नाज करें, क्योंकि हम सबको जो निस्बत मिली है वो निस्बत खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन साहब किबला की है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जितने लोग ज्यादातर लोग बैठे हैं ज्यादातर उनके मुरीदीन में से हैं, मुतवस्सिलीन में से हैं। इसलिए आइए सबसे पहले खिताब हो जाए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात है, आपसे बातें होंगी। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ हज़रत कारी निसार साहब किबला निजामी का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब अगर आदमी घर का हो, वह कहावत है ना कि घर की मुर्गी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में भी ऐसा मैंने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो एक चचा जी हमारे पर गुस्सा हो गए, कहा सुबानी साहब दोबारा ये जुमला मत बोलना, हमारे गांव की तो तुम शान हो, दाल बराबर कैसे हो सकते हो, मुर्गा मुर्गा ही रहेगा। बोलो झूम के नारा लगाओ, नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठाएं, हाथ उठा करके बताएं कि हम सब अमर डोभा की सरजमीन पे रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे ईद मिलादुन नबी वल माए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी निसार अहमद साहब किबला, नारे
ये 4 मिसरे मैं आप सबके समातों के नज़्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपका मेहमान भी हूँ प्लस रिश्तेदार भी हूँ, इसलिए नहीं वो जुमला नहीं बोलूंगा, इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी है। अगर कहे तो 4 मिसरे आप तक पहुंचा दो पूरा मजमा कि करूंगा पार समंदर, मिला है मुझको ये पावर। शहनवाज भाई यार तुम कहां नेटवर्क में फंस गए हो यार, ये एजेंसी के चक्कर में कहां फंस गए हो? अरे जलसा सुनो यार, दौलत थूको पहले, अरे कम से कम नारा लगाओ यार, जान पैदा करो, जलसे में जान पैदा करो। तुम तो अमर डोभा की जान हो, नंदौर में नारा लग सकता है, बाहर नारा लग सकता है, तो तुम्हारे मोहल्ले में नारा क्यों नहीं लग सकता? इसलिए मैं 4 मिसरों के साथ इस्तकबाल कर रहा हूँ, मौला अली की बात करने जा रहा हूँ। नईम गोल्डवी ने बहुत पहले कहा था कि मिला है मुझको ये पावर, अली अली कहकर। बचौवन के अगवा कहां बैठा दिया यार, मिला है मुझको ये पावर, अली अली कहकर, अरे करूंगा पार समंदर, अली अली कहकर, करूंगा पार समंदर, अली अली कहकर। और नईम दुश्मने शब्बीर ढेर हो जाए अगर मैं फेंक दूं कंकर, अली अली कहकर। नईम दुश्मने शब्बीर ढेर हो जाए अगर मैं फेंक दूं कंकर, अली अली कहकर। जिस हिसाब से भीड़ हो रही है, लोग इस तरह बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है फिर वही रोशन बाबा वाला माहौल बनेगा, क्योंकि लोग यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। फिर आप हजरात बहरहाल माहौल अच्छा बनाइए, तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत अल्लामा कारी निसार साहब के बिला आप सबके समातों के करीब पहुंच रहे हैं। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ बिला ताखीर माइक पर तशरीफ लाएं। माशाल्लाह। तकरीर क्या थी? ए बाबू, अबे एक पे 2 बैठो, 3 बैठोगे तो कुर्सी भी टूट जाएगी। तकरीर क्या थी? बिल्कुल वाकई में बहुत ही शानदार, बेहतरीन, उम्दा तकरीर, मुदल्लल मुफस्सल तकरीर हज़रत कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी से आप समात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। चंद लम्हों में शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हिलाल टंडवी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अभी जैसा कि हज़रत कारी निसार साहब क़िबला ने बताया कि ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत और हज़रत अल्लामा पीर साकिब रज़ा शामी के तर्ज पर जिनकी तकरीर होती है, बेहतरीन तकरीर, उम्दा तकरीर होती है, और उनका भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साकिब रज़ा साहब, उनका शानदार खिताब, लेकिन वो अब आखिर में होगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ से जैसा कि लिखा हुआ था पोस्टर में मुशायरा, तो अब कुछ देर तक अब आप मुशायरा सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप यहाँ से मुशायरा सुने। देखिए ये महफिल कभी कभी हमें सुनने को, देखने को मिलती है, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है, ऐसी महफिलों के ताल्लुक से फरमाया गया है, जो कि हाजी सिद्दीक साहब और उनके बेटे मोहम्मद वसीम साहब, इन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है। जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, वहां सिर्फ इंसान ही नहीं, फरमाया गया कि वहां अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, वहां अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। और यही तक नहीं, बल्कि यूं फरमाया गया कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, फरिश्ते हाजिर होते हैं और अपने परों से अहले महफिल को ढांप लिया करते हैं। इसलिए जिंदा दिली का सबूत पेश करें, ये एहसास बेदार रखें कि हम सब अल्लाह रसूल की महफिल में बैठे हैं, जहां पे अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। इसलिए कहने वाले ने बहुत पहले कहा था कि जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है। अरे हे बाबू, इधर तकरीर कम करो यार, इतना बड़ा माइक, इतनी बड़ी टोपी लगा के खड़े, इधर देखो यार। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम
माशाल्लाह। हाँ, ऐसे ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए देखे कि जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम, और सारे दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से, सारी दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है, एक नबी का इमाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से अल्हम्दुलिल्लाह। हिलाली मस्जिद, बिलाली मस्जिद एक हिलाली मस्जिद, हिलाली मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बैठे हैं, शानदारी के साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। मैंने हजरत से कहा कि हजरत तब तक आप सदारत फरमाइए जब तक सलातो सलाम ना हो जाए, इसलिए कि फजर में सलाम आप पढ़ाते हैं, तो आपके मोहल्ले का जलसा है तो इसका भी सलाम आप ही पढ़ाएंगे, इसलिए वो बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। हजरात, अब नातियो मनक़बत के शेर आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने तकरीर में कुछ बातें कही जिसके ताल्लुक से मेरे पास कुछ शेर हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो शेर आप तक पहुंच जाए। इजाजत है? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की इजाजत नहीं है। एक्सीडेंट, आप सब बैठे हैं। बहुत पहले एक गोंडा के शायर ने एक शेर कहा था कि अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो। अरे रील समझ रहे हो ना, आजकल जो रील देखते हो मोबाइलों पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो। साहिल भाई, अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो, बात जब आए बुजुर्गों की तो टाला न करो। बात जब आए बुजुर्गों की, बात जब आए बुजुर्गों की तो टाला न करो। और ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं। अरे टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं। टोपियां साहिबे मसनद की उछाला न करो। माशाअल्लाह। चलो कम से कम 2-4 लोग तो मेरा साथ देने वाले मिले यार। चलो मैं आप ही लोगों को सुना रहा हूं। टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो, टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो। हजरात, अब आइए यहां से, अब एक अमरडोभा की नुमाइंदगी, उसके बाद जो बाहर के शोराए कराम आए हैं वो सब आपके समातों के करीब पहुंच रहे हैं। आप अमरडोभा का नाम सुन करके घबराए ना कि यार इतनी देर से बैठे हैं, अमरडोभा के लोग ही पढ़ रहे हैं। हमें जलसा अमरडोभा में हो रहा है तो कोई कब्रिस्तान से थोड़ी पढ़ने आएगा, तो अमरडोभा का ही आदमी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ खतना हो तो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, तुम्हारे यहाँ मिलाद हो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, आपके यहाँ निकाह हो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, तो आपके यहाँ जब जलसा होगा तो अमरडोभा के ही मौलाना साहब आएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूं अदब एहतराम के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा पेश करने के लिए, बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफा पेश करने के लिए कारी अशरफ रजा कादरी वस्ताद दारुल कुतुबिया रोशन उलूम से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो बाहर से शोराए कराम आए हैं वो सब आपके समातों के करीब इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। लेकिन अब आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं कि मोहब्बतों के आवाज अंदर से आनी चाहिए और बाहर तक पहुंचे, ताकि बाहर वाले भी समझे कि अंदर वाले जाग रहे हैं। हाँ, आवाज आनी चाहिए कि मोहब्बतों के हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं, हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। एक आवाज उठती है हिंदुस्तान से कि इस मुल्क में रहना है तो ये कहना है। मैंने कहा अगर इस मुल्क में रहना है तो गरीब नवाज कहना है। इसलिए शेर सुनिए कि मोहब्बतों के हंसी गुलशता में रहते हैं, मुझे यकीन है दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं।
हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हमारा बाल भी बाका। अब आप फिर कहेंगे कि रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। अब बात गरीब नवाज की आ गई है, बात गरीब नवाज की आ गई है। कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में खुद नहीं आए थे, बल्कि मेरे मुस्तफा ने उन्हें भेजा था और कहा था मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, तुम्हारी जरूरत हिंदुस्तान को है। मोइनुद्दीन आए थे अकेले, मगर रवायतों में मिलता है कि विशाल करने से पहले मोइनुद्दीन तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दर पे आप नाज करें, हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। इसीलिए तो अंबेडकर नगर के शायर ने कहा था, उठो नमाज पढ़ो हम अजान देते हैं, उठो नमाज पढ़ो। मतलब वो है, कहावत है कि जिसकी दाल वह घोटे, मतलब जिसके यहाँ जलसा है वही इनाम दे, वह माला पहना हुआ है, वह सुभान अल्लाह करो यार, तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुस्कुराते रहे। तो हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। तो टाटा के शायर ने कहा था कि उठो नमाज पढ़ो हम अजान देते हैं, ये कह के रोज परिंदे उड़ान देते हैं। वही रसूल जो बैठ कर चटाई पर, अरे मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं। वही रसूल जो बैठकर चटाई पर मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं, मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं। शहनवाज भाई क्या चाह रहे हो, जान निकल जाएगी तब नारा लगाओगे यार? कलेजा तो निकाल ही दिया हूं, कलेजी का नंबर आ गया। आप सब बैठे हैं, अब मैं गुजारिश कर रहा हूं एक नारा बुलंद कर दे, नारे तकबीर। अरे बच्चों यार, तुम्हारे अब्बा नहीं बोले, तुम क्यों बोल रहे हो यार? सब लोग मिलजुल करके बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे मौला जिन्होंने हाथों को उठा के नारा लगाया, उन्हें मदीना पहुंचा दे, कहिए आमीन। जिन्होंने उठाया नहीं, उन्हें कचौचा शरीफ पहुंचा दे। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया। इंतजार भाई, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर हर एक दहन में जबान बाकी है, इधर हर एक दहन में सवाल बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। खुलती हैं बंद होती, ये कलाम इनका नहीं है यार, ये मुमताज भाई का है। खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। हज़रात देखिए, बड़ी संजीदगी के साथ आप कलाम सुन रहे थे। बड़ी देर से एक शेर की फरमाइश आ रही है, हालांकि वो शेर खड़े होकर, पहले चाय पिएंगे कि पहले बोलेंगे? तो वो शेर मैं पढ़ देता हूं। अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन खड़ा होकर नहीं बोलूंगा कि बस में नहीं, वक्त बहुत है। कौन कह रहा वक्त नहीं है? अरे रमजान तक जलसा ही नहीं है। अब शेर तो लीजिए, सही बात, वक्त नहीं है। देखे कि बस में मीलाद, मेरा शेर नहीं, वाहिद अंसारी का शेर है। बहुत पहले वो कहा करते थे, तो मैं आजकल अनाउंसरी में 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ जा रहा हूँ नौजवान तबका ज्यादा चॉइस करता है कि ये शेर पढ़ा जाए कि बज़्म मीलाद सजा देने का
डरने का नहीं। अच्छा, उससे पहले वो शेर तुल्ले की, जो ये कहते हैं मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। खाली सुभान अल्लाह के ही हो बस। ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया। बख्श रखते हो सरकार से तो ये दुनिया छोड़ो, बख्श रखते हो सरकार से। अब वो शेर तुल लीजिए कि बज़्मे मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। और चाँद जब भी करे ऐलाने रबीउल अव्वल, अरे झंडा हर घर पे लगा देने का, डरने का नहीं। चाँद जब भी करे ऐलाने रबीउल अव्वल, झंडा हर घर पे लगा देने का, डरने का नहीं। और अशरफ भाई, आप तो अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो मैं तो उस लायक है हूँ यार, कुछ कर ले जाऊंगा। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं, ऐसी सरकार गिरा देने का। देखिए, वसीम भाई की ख्वाहिश है और ख्वाहिशों का मैं एहतराम कर रहा हूँ। हाजी सिद्दीक साहब की ख्वाहिश है, उनका एहतराम कर रहा हूँ कि एक दो कलाम जनाब साहिल चिश्ती साहब पढ़ दे, फिर हजरत की तकरीर हो। क्या इजाजत है? अबे तुम लोग तो हु हल्ला तो चाह ही रहे हो। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूं अदब के साथ, गुनहगारों को है पारसा संभाले हुए, जमीने हिंद को है औलिया संभाले हुए। चिश्ती साहब नाकामयाब होंगे मुल्क बांटने वाले, क्योंकि मेरे वतन को है ख्वाजा पिया संभाले हुए।